यही वो कड़वा सच है जो आपको जानना जरूरी है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 स्टडी डेस्टिनेशन बन नहीं पाया और पॉलिसीज भी ऐसे चेंज करते हैं जैसे कि विद इन मंथ्स एक डिफरेंट आउटलाइन होगी, अगले ही महीने बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ना यूनिवर्सिटीज को समझ आ रहा है, ना स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या आने वाला है। वो खुद कंफ्यूज है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, स्टूडेंट्स की फैमिलीज कंफ्यूज हैं। एक ये जो जीटीई है ना, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट वाला, ये ऐसी एक जिसे कहते हैं कि गले की हड्डी बनी हुई है जिसको सिंप्लीफाई होने के बाद भी वो सिंप्लीफाई नहीं हुई। आपका सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी हमें नहीं लगता वापस आओगे। अरे भाई, तो फिर आप किस लिए बुला रहे हो लोगों को अपने स्टडी वीजा के लिए? आपकी खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ग्रेजुएट रूट पे बंदे चाहिए ताकि स्किल्ड शॉर्टेज को भरें, तो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी चीजों को। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। आज हम करेंगे सच्ची और कड़वी बातें जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगी, बट मैं एज ए कंसल्टेंट सोचता हूँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक यू अवेयर और आपको करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं अपडेट देता रहूं। क्योंकि लोगों को लगता है कि इस टाइम पे जैसे सुनने में आता है कि ऑस्ट्रेलिया के वीजे खुले हुए हैं, जब से एवर सिंस ऑस्ट्रेलिया ने अपना बॉर्डर खोला है तब से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया। और उसका एक रीजन ये भी था कि ड्यूरिंग पेंडेमिक कनाडा ने जो वीजा प्रोसेसिंग है उसका बिल्कुल ही उसको अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। तो वो एक रिजेंटमेंट थी लोगों में, फैमिलीज में, स्टूडेंट्स में, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक अनएक्सपेक्टेड बूम मिला। बट कहीं ना कहीं वो बूम, अब इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। कुछ वो लोग जिन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया शुरू किया, चाहे वो एजेंट्स हो गए चाहे वो स्टूडेंट्स हो गए, जिन्होंने फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया और बे इंतहा फाइलें लगा दी, और उसमें से मेजॉरिटी जो थी, जो इमीडिएटली लगी थी, उसमें फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट थे। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा और फिर तो मेरे भाई पूरे हिंदुस्तान की, या हिंदुस्तान में मैं कहूं कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की इमेज ही ऐसी पेंट कर दी कि जी यहाँ पे आपको जो भी स्टूडेंट जाएगा वो कहीं ना कहीं से जाली डॉक्यूमेंट लगा के जाएगा, या वो जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है ही नहीं है। ये एक ऐसा ठप्पा लग गया है कि ये अब ठप्पे को ना तो एजेंट इसको हटा सकता है, यूनिवर्सिटीज, क्योंकि दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द एम्बेसी और गाइडलाइंस जो डीएचए की हैं, तो वो भी उसी हिसाब से अपने स्क्रू टाइट कर देती हैं। एक महीना आएगा, वीजा लगेगा, बहुत अच्छे वीजे आएंगे, एवरेज प्रोफाइल को भी वीजे आ जाएंगे। अगला महीना आएगा, अच्छी से अच्छी प्रोफाइल को भी रिफ्यूज कर देंगे। एक रिफ्यूजल मैंने देखी, उसमें लिखा है जी तुम्हारी सारी बातें ठीक है, तुम्हारी रिसर्च भी बहुत अच्छी है, तुमने कोर्स भी चुना, वो भी आपका रेलिवेंट है, बट एंड ऑफ द डे मुझे नहीं लग रहा कि हाँ आप वापस आओगे। अरे भाई, बच्चा वहां पे पढ़ने के लिए जा रहा है, अगर आपको लग रहा है उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज रिलेटेड टू दी प्रपोज्ड स्टडी इन कनाडा, वो उसकी क्वालिफिकेशन जेन्युइन है, उसका आइल्स का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, चाहे उसका इंग्लिश का, सॉरी, चाहे आइल्स किया चाहे पीटी किया, अगर आपको वो ठीक लग रहा है, उसके बाकी चीजें ठीक है, फाइनेंशियल उसके ठीक है, तो भाई आप कैसे सब्जेक्टिवली इसको डिसाइड कर दोगे कि हमें नहीं लगता कि 2 साल बाद या 3 साल बाद आप वापस नहीं आओगे? आपको पता है कि 2 साल बाद आपके वहां पे सर्कमस्टांसेस क्या होने वाले हैं या हिंदुस्तान में क्या होने वाले हैं? बस एक वो बना लिया कि नहीं जी हमने थोड़ा टाइट करना है, हमने मैसेज। अरे भाई, मैसेज दो ना उनको जो फ्रॉड है। Why are you doing away the very reasonable and genuine profiles? और मेरा एक मैसेज है आप सभी को जो ऑस्ट्रेलिया को डेस्टिनेशन, प्लीज अगर 2021 पास +2 वाला स्टूडेंट है, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपको बिल्कुल भी अप्लाई ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं करना चाहिए, और बहुत कंट्रीज हैं जहां पे करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड कर लो, मैं ऑस्ट्रेलिया की बैशिंग नहीं कर रहा, मैं लोगों को ऑस्ट्रेलिया से उनका मोह भंग नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि रियलिटी क्या है। बहुत सारे लोग बोलेंगे जी किए आ जाओ, डाली थी मेरे ख्याल जून में या जुलाई में, जिनको कंडीशनल ऑफर लेटर आ गई थी, बट अब वो 2021 वाली एप्लीकेशन उन्होंने एंड में जीटी में रिजेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि
पीछे से रिजेक्शन रेट ही बहुत हाई है 2021 पास स्टूडेंट का, जो +2 पास है 2021, उसकी बात कर रहा हूँ। तो भाई यूनिवर्सिटी को भी तो अपनी रैंकिंग बचानी है, अपनी रेटिंग बचानी है ना, तो वो क्या करे? तो दे हैव टू अबाइड बाय द करंट सिचुएशन, और जो उनको इनपुट मिलती है डीएचए की तरफ से। और अब हरियाणा को इस तरह से इन्होंने डिमोनाइज किया हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है। हरियाणा में स्पाउस केस लगाओगे, अगर बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होगी, लड़की का वीजा आ जाएगा, लड़के का वीजा रिफ्यूज कर देंगे। और या अगर वैसी स्टूडेंट +2 पास है तो वो रिफ्यूज कर देंगे। अप्रूवल रेट मैं हरियाणा का अगर बोलूं तो 50% से ज्यादा नहीं है। हाँ, बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं जिनके पास हरियाणा की फाइलें लगी हो और उनके बहुत अच्छे वीजे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। मान लो हरियाणा से 5000 फाइल लगी है ना, तो 2500 का वीजा आता है। क्यों? द ओनली रीजन कि जी आप हरियाणा से। सो मेरी सिंपल आपको ये, क्योंकि ये हाई रिस्क रीजन है, कई तो यूनिवर्सिटीज ने स्पेशली सिग्निफिकेंटली अपने एजेंट्स को बोल दिया है कि प्लीज डू नॉट टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम गंगानगर। आई नो यहां से फ्रॉड आते हैं, गंगानगर इज हाईली सेंसिटिव या उसमें रिस्क सिटी है। उसी तरह से कैथल को जैसे यूनिवर्सिटी ने बोला कि कैथल से आ रहे हैं, ठीक है, और 2-3 शहर हैं। तो भाई why are you generalizing? Why are you not auditing each application depending upon the merit of the application? क्यों आप 3-3 महीने लोगों को जीटी करवा रहे हो? उससे पहले ऑफर लेटर के लिए 1-1 महीना वो वेट कर रहा है, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग सारा साल उसका इसी चीज में निकल रहा है। इससे तो मैं कहूंगा कनाडा अच्छा है ना। एक तो ऑफर आई, फीस जमा कराई, जीएससी कराया, फाइल लगा दी, और उसके बाद अगर रिफ्यूज भी हो गया तो कोई बात नहीं, यू स्टिल हैव very good chance to reapply, and then majority of students, I would say 80% students जिनका first time refusal आता है, वो second या third time approval लेके निकल जाते हैं। तो at least they know that they will be able to do it। और ये फंड दिखाना, इतने पैसे रखना, 35 लाख रुपए अकाउंट में रखना, इसका उनके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं है। सिंपल, जीआईसी में इतने पैसे जमा कराए, साल की फीस पे की, सारा कुछ सॉर्टेड है। क्या चाहिए? सिर्फ 6 ईच चाहिए। और मेरी उन लोगों से उम्मीद, मतलब मैं वो पूछना चाहता हूं कि आप ऑस्ट्रेलिया में, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे आपको इस टाइम पे क्लाइमेट के हिसाब से ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज करने जाना, तो डिग्रीज वहां पे भी है। जब आपको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज आपको ले ही नहीं रही हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का राग अलापने का क्या फायदा है? किस लिए? वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम देन? तो डिसाइड करो, 2021 +2 बच्चा है, चुप करके कनाडा कर ले या यूके कर ले। ऑस्ट्रेलिया में अपना टाइम ही बर्बाद करोगे, अपने पैसे बर्बाद करोगे। और उसी तरह से मैं बाकियों को भी, मान लो कोई ग्रेजुएट भी है, आपको लगता है कि आपका गैप आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, कोई किसी एजेंट को गैप जस्टिफाई करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वीजा आने के चांसेस बहुत कम है। तो बेटर है कि वही काम आप कनाडा में या यूके में करो। बिल्कुल क्लियर आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोग इससे नाराज होंगे, बट कोई बात नहीं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए कंसल्टेंट है टुवर्ड्स माय स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स हु हैव मेड मी। और किसी ने क्योंकि अगर मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं होगा तो ना तो मेरे पास कोई यूनिवर्सिटी आएगी, ना कोई कॉलेज आएगा। सो दे ओनली सी आई नो माई प्रोसेसेस, वी डू द जेन्युइन वर्क। कोई हम कैमोफ्लेज डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, कोई ऐसी चीजें हम लेते नहीं है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माई ऑडियंस, टुवर्ड्स माई स्टूडेंट्स। चाहे नहीं भी मेरे से फाइल लगा रहे हो, बट आपको ये क्लियर होना चाहिए ताकि आप इस तरह के चक्रों में ना फंसो। 2022 पास +2 बच्चा है, एकेडमिक 4 सब्जेक्ट है, मोस्ट वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। 2021 है, 20 है, चाहे कितने आपने एग्जाम दिए हैं, दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉट एक्सेप्टिंग बिकॉज दे गॉट दी ऊपर से आया इनको डीएचए से कि भाई हम नहीं लेंगे। आया है नहीं आया, आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज आर नॉट एक्सेप्टिंग। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपको ये, प्लीज इसको स्प्रेड जरूर करना। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद कोई रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।